बाबा नंद को याद आया कि हमें राजा कंस का वार्षिक कर देना है। तो बाबा नंद वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आते हैं। मथुरा में कंस को वार्षिक कर दिया और अपने मित्र वसुदेव महाराज जी से मिले, चर्चा हुई। वसुदेव जी ने कहा कि भैया अगर आप वार्षिक कर दे चुके हों तो आप गोकुल लौट जाइए, मुझे अमंगल की आशंका है। भगवान का नाम लेकर के बाबा नंद गोकुल लौटते हैं। यहाँ एक बात ये भी बताने की है कि आप कहीं भी आओ और जाओ, भगवान का नाम लेकर के आना और जाना चाहिए। कल की कथा में हमने सुना कि जब से भोजराज कंस को ये पता चला कि हमारे मारने वाला शत्रु कहीं पैदा हो गया है, उसको चिंता हो गई। उसने बहुत सुंदर बड़े भाव से एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में सब लोगों को बताया कि आकाशवाणी ने कहा था देवकी का पुत्र हमारा काल होगा 8वां, लेकिन अब दूसरी आकाशवाणी ने कहा कि पुत्र कहीं पैदा हो गया है शत्रु, क्या किया जाए? ब्रज में पैदा हुआ है। मित्रों ने कहा कि आप चिंता न करो महाराज, आप तो हमें आदेश कर दो कि जितने भी बच्चे ब्रज में जन्मे हों उन सबकी हत्या कर दी जाए, शत्रु भी मर जाएगा। लेकिन ये निर्णय लिया गया कि छोटा बच्चा अपनी माँ के पास रहता है, माँ के पास तो स्त्री ही जा सकती है। इसलिए पूतना ने कहा, जो धर्म की बहन बनी थी कंस की, उसने कहा भैया आप चिंता ना करो, आप मुझे आदेश करें, ब्रज के सारे बच्चे नष्ट हो जाएंगे। पूतना को कंस ने आदेश किया है और पूतना ब्रज के बालकों को मारती हुई, छोटे छोटे बालकों को, आज गोकुल में आई है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। दो अर्थ, जिसके पूत नहीं है, लड़का जिसके नहीं है वो पूतना। पूतना, पुत्र नहीं है जिसके पास। दूसरा अर्थ, पूतना माने पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है। पूतना, पूत माने पवित्र। पवित्र क्या है? बोले नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। पवित्र है ज्ञान, तो ये अज्ञान है। जिसको पता ही नहीं है कि मैं कहां जा रही हूं, किसको मारने के लिए जा रही हूं। ब्रज के सभी बालकों को, आइए नीलम बहन आइए, ब्रज के सभी बालकों को नष्ट करती हुई आज पूतना गोकुल में आई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है महाराज कि ये मथुरा से आई लाला की मौसी बन करके
लोगों से बताया कि मैं यशोदा की बहन लगती हूं दूर की। अपना बहुत अच्छा शरीर बनाया, श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम, ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी जी स्वयं मानो विष्णु भगवान से मिलने आ रहे हो। नंद जी के गोकुल में आई, नंदालय में प्रवेश किया, दूर से आवाज लगाई, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो बधाई हो। यशोदा जी ने सोचा कौन आ गया, यशोदा जी पहचानी नहीं, लेकिन यशोदा जी ने सोचा कोई भी हो, घर आए सो आतिथ्य, आतिथ्य माने भगवान, तो मुंह तो मीठा कराना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसी समस्या होती है, कोई आए और वो कहे कि महाराज जी पहचाना, और सही दिमाग उतर गया, तो बड़ा दुख लगता है। फिर वो कहे अच्छा महाराज जी बताओ फिर कौन है हम, और सही पता नहीं है। इसलिए ना पता हो तो बोल दो, पर पता है नहीं और कह रहे हो कि कमाल है आपको नहीं जाने, अच्छा बताओ कौन, और पता है नहीं। यशोदा जी ने कहा कोई भी हो, अतिथि आया है, भगवान है। यशोदा जी पालने में थी, लाला को झुला रही थी, लाला को सुला रही थी। यशोदा जी मिष्ठान्न लेने के लिए जाती हैं और पूतना लाला को उठा करके स्तनों में लगाती हैं। स्तन में जहर लगा रखा था, लाला को मारना चाहती हैं दूध पिलाने के बहाने, लेकिन चराचरात्मा शनिमीलिते क्षणः, भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं, नेत्र बंद करते हैं। क्यों? बड़े संतों ने भाव दिए, मानो भगवान शिव जी को याद किया, प्रभु जहर पीने का अभ्यास आपको है, जहर आप पीजिएगा, दूध के बहाने प्राणों को हम पी लेंगे। पूतना ने उठाया है, स्तनों से लगाया है, भगवान ने प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान रोष का अर्थ यहाँ रुद्र है, भगवान ने पूतना के प्राणों को पिया है। और यहाँ महाराज जी जैसे जोर से प्रभु पकड़ लिए स्तनों को, पूतना कहती है सा मुंच मुंचालिमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा कि वैसे तो पहले हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ ले तो हम फिर छोड़ते नहीं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है महाराज जी। त्रिगव्यूति 6 कोस 18 किलोमीटर की पूतना थी। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इतने में जब यशोदा जी आई तो देखा कि महाराज लाला नहीं है और राक्षसी मरी पड़ी है। लाला को उठाया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से लेपन कराया, और भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा। भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इधर नंद बाबा लौट करके आए, तब तक ब्रजवासियों ने पूतना को 5 जगह से काट करके और चिता लगा दी। जब पूतना का शरीर जला तो बहुत सारी सुंदर सुगंध आई। दह्य मानुष्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभा, बहुत अच्छी महाराज जी खुशबू आई। क्यों? क्योंकि पूतना का स्पर्श भगवान ने कर लिया है। देखो भैया, जिसके शरीर का स्पर्श भगवान कर लेते हैं, या जिसका शरीर भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है,
वो समझ लो पवित्र हो जाता है। तो भगवान ने पूतना का शरीर स्पर्श किया था, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंधी आई। जो भजन करते हैं ऐसे संतों के भी शरीर में से सुगंध आती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अश्रद्धा से इसने दुग्ध पान कराया तो भगवान ने इसको परम गति दे दिया। जो श्रद्धा से भगवान की सेवा करेंगे, दूध आदि पिलाएंगे, समझ लो भगवान कितनी सुंदर सद्गति नहीं करेंगे। इस कथा को जो पढ़े सुनेंगे, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद भगवान के चरणों में उनका प्रेम होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, आपने बहुत सुंदर बात कही। यक्षणवतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत। महाराज जी यहाँ एक शब्द लिखा है, तत्पुरुषे च सख्यम भक्तिर्हरौ। सख्य माने मित्र। किसको मित्र बनाओ? जो भगवान के भक्त हों उनको मित्र बनाओ। तो एक बार ऐसा हुआ, कदाचिदौत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषितां वादित्रगे तद्दुज मंत्रवाचकैः चकार सूनो रविसेचनं सती।